जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है और जिसमें पुत्रदा एकादशी का भी व्रत है और त्यौहार है। इस पुत्रदा एकादशी पर हम जानेंगे संतान प्राप्ति के महा उपाय तथा एकादशी व्रत कथा, जिसको दोनों ही करने से ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो भी इस व्रत का करता है तथा पुत्र की जिसकी कामना हो उसे ये उपाय करेगा, उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के उपाय से पहले हम चलते हैं एकादशी व्रत कथा की तरफ। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रवण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के समय था। महिष्मती में एक राजा महिष्मती रहते थे। वहाँ एक कल्प बीतने पर उनके शरीर से एक लोम गिरता था, यानी एक लोमस उनके शरीर से टूटकर गिरता था, इसलिए उनका नाम नोमस ऋषि था। वे महामुनि तीनों ही कालों को देखने वाले थे, यानी दिव्य दृष्टि उनके पास थी। उन्होंने देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और निकट आए देखकर लोमस जी ने पूछा कि तुम सब यहाँ पर किस लिए आए हो? तो वहाँ पे आए हुए लोगों ने कहा कि हमारे राजा हमें अपने औरस पुत्रों की तरह हमारा देखरेख करते हैं, परंतु उनको कोई संतान नहीं है। ये देखकर हम सभी बहुत दुखी हैं और राजा भी दुखी रहते हैं। बहुत ही भाग्य से आपका दर्शन मिला है। आप हमें कुछ ऐसा उपाय उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महिष लोमस 2 घड़ी ध्यानमग्न हुए और तब बताया कि राजा के प्राचीन जन्म में कि वह एक राजा थे जहाँ पे मनुष्यों के खून चूसने वाला धनहीन वैश्य थे। वह एक वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार करते थे तथा एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली जगह पर गाय को हाँक दिया था पानी पीते हुए, तथा उसी के दोष के कारण उनको संतान नहीं थी। एक गाय और बछड़ा जब पानी पीता है तो अपने दरवाजे से भगाते नहीं हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसका पाप का फल हमें भोगना पड़ता है। इतने ही नहीं, वो बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची थी। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीने से मना कर दिया और गाय को हाँक कर दूर हटा दिया उसको भी, इसीलिए वो पुत्रहीन हुए थे। प्रजाओं ने बार बार कहने पर मुनि को दया आई और उन्होंने कहा कि राजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनने कर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में और उस लोक में भी, यानी परलोक में, स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। ये था पुत्रदा एकादशी। अब चलते हैं पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति का महा उपाय क्या है। पुत्रदा एकादशी पर संतान जिनको चाहिए, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान की प्राप्ति हर इंसान चाहता है। संतान प्राप्ति के लिए हमें एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर कर बाल गोपाल की सेवा करनी पड़ती है तथा वो पति पत्नी दोनों साथ में ही करेंगे। बाल गोपाल को स्नान कराएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर निर्मल जल से स्नान कराएंगे। तत्पश्चात नया पोशाक, बांसुरी और मनवांछित उनका भोग, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। तुलसी के दलों से उनका सजावट करेंगे और बहुत ही प्यार से उनको निहारेंगे, जैसे कि वो अपने बालक को निहारना चाहते हैं। तथा एक मंत्र है जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन ही चालू करना होता है।
वह मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। अचूक मंत्र है जिसे पति पत्नी दोनों उस दिन शुरू करें, अथवा पंडित जी से भी करवा सकते हैं, मगर पति पत्नी अगर करेंगे तो उनका अपना भाव होता है। इसे हम 1000 करते हैं। अब उसको आप कितने दिनों में ख़त्म करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बांसुरी, पोशाक, माखन, मिश्री, ये तो रहा बाल गोपाल के स्नान के समय अर्पित करना। उपाय नंबर 2, हरिवंश महापुराण। हरिवंश महापुराण एक ऐसा पुस्तक है जिसे पढ़ने से संतान की प्राप्ति भी होती है तथा संतान के जीविका में आ रही रुकावट, नौकरी में आ रही रुकावट को भी दूर करता है। यानी कुल मिलाकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से, कहानी उनका सुनने से, हरिवंश पुराण का पुस्तक पढ़ने से, उनका दान करने से संतान संबंधित सभी बाधाएं दूर होती हैं। हरिवंश पुराण पुस्तक की भी पुत्रदा एकादशी के दिन से पढ़ा जाता है और उसकी शुरुआत पति पत्नी करे, एक पढ़े एक सुने या दोनों एक एक पन्ना ही करके उसको ख़त्म, जितना जल्दी वो ख़त्म हो सके उतना जल्दी वो ख़त्म करे। तो ये था पुत्रदा एकादशी का महा उपाय। पहला था उपाय अचूक मंत्र, संतान गोपाल मंत्र, और दूसरा था पुराण पुस्तक हरिवंश महापुराण। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे संतान की जिसकी भी कामना हो उसकी कामना पूर्ण हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और संतान गोपाल मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर भी फ्लैश हो रहा है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।